हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से सब जन्मों के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सबको वैशाख के इस पावन महीने में कुछ न कुछ शुभ कर्म अवश्य ही करने चाहिए। कल के अध्याय में श्रुतदेव ऋषि मिथिला के राजा को बता रहे हैं कि कैसे अन्नदान न करने से उनके पिता पिशाच हो गए थे और फिर उनके उद्धार की कथा बताते हैं। चलिए अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्रुतदेव ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा, अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इतनी कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बताया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, न ही वह कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है कि मैं इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना पर उनकी परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु की सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों परलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश गए। तब उनको आया देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही नहीं उठे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा। देखो इस दरिद्र को, बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी शुभ कार्य को न करने वाला, चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है। न इसमें धीरज, न ज्ञान, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया। भूत प्रेत आदि का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने मृथा ही इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास कराए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर में पहुंचने पर किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ के स्थान में ऋषियों और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और देवता यज्ञ में आए।
सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा, हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पे बैठा लिया और कितने ही भूत प्रेतादि उनके संग हो गए। जब वो महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गईं। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी न बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं उन्होंने भी तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तब पूसा मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गढ़ भागकर शिव जी के पास आए और सारा कथा सुनाया। महादेव ने कालांतर रूप को क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो बताइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के समान वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूसा दांत निकालकर हंस रहा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र के बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए काट न सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काटा। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके वे कैलाश चले गए। जो मरने से बच गए थे वे भागकर ब्रह्मा जी के शरण में आए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उसके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 कहते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूसा के दांत नहीं लगाए, उसने कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से भी नहीं मरेगा। किसी प्रकार के आयुध, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु
रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव की स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ में है, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र के अलावा उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र पार्वती के साथ पारिग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई हैं। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सकें। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं वहाँ जाओ और वहाँ बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं, तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोल दिया तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया, और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर गए तथा पार्वती जी भी एक और डर कर दूर जाकर खड़ी हो गईं। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा न किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी सी बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 8 समाप्तम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।